इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे ट्रांसफार्मर से संबंधित वाइवा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ठीक, जो कि निश्चित रूप से आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप ट्रांसफार्मर के चित्र को बना करके एग्जामिनर के सामने ले जाएंगे, ठीक, तो एग्जामिनर जब आप कि उस चित्र को देखेगा तो आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक, जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता है वो पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक, तो बच्चों आपको बताना है कि देखिए, ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वह एक स्थिर विद्युत यंत्र है जो एसी वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है या क्या करता है, घटाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत यंत्र है जो एसी वोल्टेज को क्या करता है प्यारे बच्चों, या तो बढ़ाता है या तो क्या करता है, घटाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। और प्यारे बच्चों, ये निश्चित या एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो ट्रांसफार्मर है वह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है प्यारे बच्चों, वो डीसी पर काम क्यों नहीं करता है। तो देखिए, आपको इसका बताना है आंसर कि क्योंकि डीसी में फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है। जो देखिए, जो डीसी है उसमें फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए जो ट्रांसफार्मर है वह डीसी पर काम नहीं करता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि जो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न इसमें बनेगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। यानी कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वह क्या है। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि देखिए, जो वोल्टेज क्या करता है, घटाता है, जो वोल्टेज घटाता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि जो वोल्टेज बढ़ाता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, और उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो क्या करता है कि जो वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, ये दो चीज प्यारे बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है और कौन होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछेगा कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं। ठीक, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है किसे कहते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जिस वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, यानी कि जिस वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, जिससे आउटपुट लिया जाता है, जिससे आउटपुट लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ का बना होता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो किस पदार्थ का बना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। ठीक, देखिए, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। ठीक, तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है कि एडी करंट लॉस कम करने के लिए, देखिए, एडी लॉस करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक,
कि आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जिसमें कोई लाश नहीं होता है। देखिए, जिसमें कोई लाश नहीं होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो ठीक, तो देखिए इसका आपको आंसर बताना है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर का अनुपात ही क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण होता है। ठीक, तो देखिए जो कॉपर लॉस होता है प्यारे बच्चों किसके कारण होता है, वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण। वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वह कितनी होती है। तो कितनी होती है, 70% से 95% तक इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की इकाई किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की इकाई है वह किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करते हैं प्यारे बच्चों, ये होती है लोड पर निर्भर करती है। ठीक, तो ये चीज। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न ट्रांसफार्मर से बनता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है। और ये प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है किस में दी जाती है। तो किस में दी जाती है प्यारे बच्चों, वो दी जाती है केवीए में। ठीक, केवीए में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कैसे कम किया जाता है। ठीक, तो देखिए ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कैसे कम किया जाता है। तो देखिए कोर को क्या करके लैमिनेटेड बना करके ट्रांसफार्मर के जो आयरन लॉस है उसे कम किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी सप्लाई उपयोग होती है। तो ट्रांसफार्मर में कौन सी सप्लाई उपयोग होती है प्यारे बच्चों, तो उसमें केवल एसी सप्लाई ही क्या होती है, उपयोग होती है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या लाभ हैं। जो ऑटो ट्रांसफार्मर उसकी क्या लाभ हैं, तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वह किफ़ायती और क्या होता है, उच्च दक्षता उसमें होती है। ठीक, ये चीज़। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की में कूलिंग क्यों आवश्यक है। देखिए ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में कूलिंग क्यों आवश्यक है। तो देखिए क्यों आवश्यक है, तो आपको बताने कि तापमान नियंत्रित कर रखने के कारण, यानी कि तापमान नियंत्रित रखने के कारण ट्रांसफार्मर में कूलिंग क्या है, आवश्यक है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है क्यों किया जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि कॉपर लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक, यानी ये टेस्ट किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, ये प्यारे बच्चों आपको बता चुके हैं एक बार। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। ठीक, तो देखिए कौन सा तेल डाला जाता है प्यारे बच्चों, ये होता है नेपथेनिक तेल। क्या होता है, नेपथेनिक तेल। यही तेल जो है ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है कि देखिए फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की कुल क्या है, रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र की कुल रेखाएं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स मतलब कहाँ पे उत्पन्न होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कहाँ उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कहाँ पे उत्पन्न होता है, यानी कोर में। ठीक, उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है देखिए पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, यानी पावर सिस्टम में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात होता है, तो कितना होता है, यानी 1 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पावर ट्रांसफार्मर कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है प्यारे बच्चों वो कहाँ उपयोग होता है, उपयोग होता है पावर स्टेशन और सब स्टेशन पर।
ठीक, यानी पावर स्टेशन और सब स्टेशन पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में स्थिर यंत्र, देखिए ट्रांसफार्मर स्थिर यंत्र क्यों कहलाता है? तो क्यों कहलाता है प्यारे बच्चों? तो देखिए आपको बताना है कि क्योंकि इसमें कोई घूर्णन भाग नहीं होता है। ठीक, यानी इसमें कोई घूर्णन भाग नहीं होता है, इसलिए जो ट्रांसफार्मर है वह स्थिर यंत्र कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए आपको बताना है कि सेकेंडरी वोल्टेज क्या होती है? घट जाती है, यानी कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वह घट जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है? ठीक, तो देखिए ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर। किस पे? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 100% दक्षता वाला ट्रांसफार्मर क्यों संभव नहीं है? ठीक, तो देखिए क्यों संभव नहीं प्यारे बच्चों? तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्योंकि इसमें देखिए क्योंकि उसमें आयरन और कॉपर लॉस होते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें आयरन और क्या होते हैं? कॉपर लॉस होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? तो देखिए जो ब्रीदर लगा होता है ऊपर उसका क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों? तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो उसका जो कार्य होता है आर्द्रता यानी नमी को क्या करना? अवशोषित करना, यानी कि वह आर्द्रता या नमी को क्या करता है? अवशोषित करता है, इसीलिए ठीक वो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या होता है? लगा होता है ब्रीदर के रूप में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों? तो देखिए तेल को नमी से क्या करने के लिए? बचाने के लिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक, यानी कि जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों? तेल को नमी से क्या करने के लिए? बचाने के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि लोड रहित ट्रांसफार्मर टेस्ट क्या ज्ञात किया जाता है? यानी कि जो लोड रहित ट्रांसफार्मर टेस्ट क्या ज्ञात करता है? तो क्या ज्ञात करता है? ठीक, तो आपको बताना है कि कोर यानी आयरन लॉस। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता? तो प्यारे बच्चों इसका मैं आंसर पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें डीसी देखिए क्योंकि डीसी में फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। प्यारे बच्चों ये 2 बार आ गया है। ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला है प्रश्न कि ट्रांसफार्मर को ग्राउंड यानी अर्थिंग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो देखिए सुरक्षा के लिए और लीकेज करंट से बचाव के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर को ग्राउंड यानी अर्थिंग किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होती है? तो कब प्राप्त होती है फिर बच्चों? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस यानी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ये उसके बाद देखिए तो ये प्यारे बच्चों आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे। और प्यारे बच्चों अगर आप इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, और प्यारे बच्चों अगर आप इतना अच्छे से बता देते तो निश्चित ही आपको फिजिक्स में प्रैक्टिकल में पूरी की पूरी 30 अंक मिल जाएंगे। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।